नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान ने 19 दिसंबर 2021 को इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC के रुकन ममालिक के वज़राए खारजिया का इजलास मुनक्किद कराया है, जिसका मकसद अफगानिस्तान की सूरत हाल और अफगानिस्तान में पैदा होने वाले इंसानी और मुआशी बहरान का जायजा लेना और उसका हल तलाश करना है। इस इजलास के मुनक्किद होने के बाद से अक़वाम मुत्तहिदा के बाद दुनिया का सबसे बड़ा सियासी प्लेटफॉर्म यानी कि OIC एक मरतबा फिर से पूरी दुनिया के लिए तवज्जो का मरकज बन गया है। लेकिन इससे भी ज्यादा काबिल तवज्जो बात पूरी दुनिया के लिए ये थी कि पाकिस्तान ने इस इजलास की मीटिंग कॉल की और इस्लामाबाद में इस इजलास की मेजबानी की। अब इतनी बड़ी मीटिंग पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मुनक्किद हो रही थी, जिसमें 57 इस्लामी ममालिक के वज़राए खारजिया ने शिरकत करनी थी। तो ये कैसे मुमकिन था कि हमारा बदतरीन दुश्मन यानी कि भारत ये बात आसानी से हजम कर ले। चुनांचे ऐसा ही हुआ और भारत ने भी बाकायदा प्लानिंग के तहत एन इसी रोज नई दिल्ली में इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग के नाम से एक इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास का मकसद भी अफगानिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल और अफगान अवाम की इमदाद था। इसकी मेजबानी इंडियन वजीर खारजा S.J. शंकर ने की। दिलचस्प बात यह है कि भारत की जानिब से मुनक्किद करदा इस इजलास में 5 इस्लामी ममालिक ने भी शिरकत की है। जी हाँ नाजरीन, ये पांचों इस्लामी ममालिक OIC के रुकन ममालिक हैं और OIC के रुकन ममालिक होते हुए भारत में मुनक्किद होने वाले इजलास में शिरकत की है। OIC के रुकन ममालिक होते हुए भी इन 5 मुल्कों ने OIC के इजलास को छोड़कर भारत में होने वाले इजलास में शिरकत क्यों की और ये 5 इस्लामी ममालिक कौन कौन से हैं, हम आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नए आने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नाजरीन, इंतहाई अफसोस का मुकाम है कि एक तरफ OIC का इजलास अफगानिस्तान के मसले पर हो रहा था और दूसरी जानिब भारत में भी उसी रोज उसी मकसद से होने वाले इजलास में इन 5 ममालिक ने शिरकत की जो कि खुद भी OIC के रुकन ममालिक थे। इन 5 ममालिक में किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, काजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान शामिल हैं। इन 5 मुल्कों के वज़राए खारजा ने OIC की बजाय हिंदुस्तान को तरजीह दी और उनके बुलाए गए इजलास में शिरकत की और OIC में छोटे मोटे वफूद भेज दिए ताकि हाजिरी हो जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसकी वजह क्या है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह दुनियावी मफादात हैं। इन ममालिक का मुफाद भारत के साथ वाबस्ता है, चुनांचे इनको कोई परवाह नहीं कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है या कश्मीर में क्या हो रहा है। मुसलमानों को दुनिया में क्या क्या चैलेंजेस दरपेश हैं, फलस्तीन में मुसलमानों के साथ क्या जुल्म हो रहा है, शाम में क्या तबाही आ चुकी है, यमन में क्या हो रहा है, एक उम्मत बनकर कैसे फैसला करना है, मुसलमानों को मुसीबतों और आजमाइशों से कैसे निकालना है। इन सब बातों से इस्लामी ममालिक जिनमें हम भी शामिल हैं हमें कोई सरोकार नहीं, बल्कि हमें तो फकत अपना मुफाद अजीज है। यही वजह है कि OIC में सऊदीया, दुबई, बहरीन, कतर जैसे अमीर 3 ममालिक के शामिल होते हुए और पाकिस्तान जैसे एटमी मुल्क के शामिल होते हुए हम आज तक फलस्तीन और कश्मीर के मसले पर एक भी बात दुनिया से नहीं मनवा पाए। इसी तरह चाइना बहसीत मुल्क जितना मर्जी मुसलमानों के साथ जुल्म कर ले, हम कभी भी OIC का इजलास तलब नहीं करेंगे क्योंकि चाइना के साथ हमारा मुफाद वाबस्ता है। इसी तरह तमाम के तमाम इस्लामी ममालिक अपने अपने मुफादात का खेल खेल रहे हैं। इनको शाम, फलस्तीन, इराक, कश्मीर, यमन और अफगानिस्तान के मुसलमानों की कोई परवाह नहीं है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत एक जिस्म की मानद है और इसके किसी भी हिस्से में तकलीफ हो तो पूरा जिस्म इस तकलीफ को महसूस करता है। काश हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को अमलन साबित करके दिखाते। आपसे गुजारिश है कि अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।